हरे कृष्णा। तो कल अभी हम लोग लास्ट पहला ही नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट श्लोक ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन लगभग एक वीक लगा हमें इसको ऑलमोस्ट डिस्कस करने में। और वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, अपने सारे वेगों को कंट्रोल करना। तो क्योंकि ये छह बड़े बड़े होल्स हैं, अगर इसको नहीं भरा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है भक्ति में। अगर हम अपने मतलब पूरा जितना भी कुछ हमने करा है अभी तक, जो भी हमने अर्जित करा है ना, जो भी चीज़ें हमने मतलब सेवाओं के माध्यम से जो इवन हम सभी लोग, आप में से जितने लोग पुराने हैं सभी लोग अब थोड़ा थोड़ा फैसिलिटेशन सेवा है ना, बडी सेवा, कॉलिंग सेवा, कई बार ऐसा करते हैं, है ना। तो करते ही हैं आप लोग सभी लोग, लेकिन अगर इन छह वेगों पे कंट्रोल नहीं है तो सोचिए मतलब क्या डिजास्टर हो सकता है ना। और होता भी है कई बार, कई लोगों से जो इन वेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अलग अलग तरीके से मतलब भगवान की सेवा की जगह वो पूरा उल्टा इतना डिजास्टर क्रिएट कर देते हैं, है ना, कि फिर वो भर ही नहीं भरता है ना। तो इतना महत्वपूर्ण है इन वेगों को कंट्रोल करना। और जब तक एक्चुअली इन छह वेगों को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तब तक बहुत भगवान से भी हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि मतलब सोचिए ना, भगवान हमें अगर हम प्रार्थना तो करते हैं भगवान हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, ये हो वो हो ऐसा करके, बट ये छह वेग पे अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं कंट्रोल करने का, फिर आगे चल के आप मतलब भगवान भी किस तरीके से फिर अगर हमें हेल्प करेंगे, अगर बहुत हेल्प करके अगर हमें खूब प्रगति करा के ऐसा करा दिया अगर, और हमारे इन वेगों पे कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या हालत होगी हमारी, है ना। समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे अगर कोई नया डिवोटी है ना, थोड़ा मोड़ा माला मतलब कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, उससे कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर चलता है, कोई बात नहीं करके। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक रूप से खूब प्रगति करके 16 माला कर रहा है, सेक्शन दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, उससे अगर कुछ गलती हो जाती है तो फिर वो बहुत डिजास्टर हो जाता है ना। तो फिर हम एक तरफ से अगर प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान हमारी आध्यात्मिक प्रगति आप कराइए, है ना, मैं और भी सारी सेवाओं को करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, है ना। तो दिन बड़ा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए इन छह वेगों को कंट्रोल करना, उनके लिए स्पेशली, है ना, जो भगवान के जब जैसे भगवान के आ, जो शुद्ध भक्त हैं, है ना, उनके लिम्स बनना चाहते हैं, है ना, गुरु के अगर लिम्स बनना चाहते हैं गुरु की सेवा में, गुरु जैसे भगवान की सेवा करते हैं, गुरु परंपरा भगवान की सेवा कर रही है, तो जो लोग उनको असिस्ट कर रहे हैं वो उनके बॉडी पार्ट्स के रूप में कार्य करते हैं, है ना, उनके बॉडी पार्ट्स के रूप में कार्य करते हैं। तो हम अगर बनना चाहते हैं तो अपने आप को तो हमें शुद्ध बनाना पड़ेगा, है ना, इन चीज़ों को तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरा प्रयास करने की आवश्यकता है हम सभी को, है ना। ये कहाँ पे हमारा गड़बड़ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक टेम्पल में एक डिवोटी ऐसे, उनसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से थोड़ा बात कर दिया था, किसी एक डिवोटी जो कि वहाँ पे ही मतलब ऐसे तो वो टेम्पल में अ, सेवा करते हैं, है ना, सो उस स्टॉल की मतलब जो सैलरी लेके ही कर रहे हैं, है ना, एज ए डिवोटी तो नहीं है वो, मतलब जस्ट एक शू स्टॉल की सेवा करते हैं। तो और बदले में सैलरी ले रहे हैं। फिर भी एक बार क्या हुआ कि उन्होंने किसी ने उनसे थोड़ा सा बदतमीजी से थोड़ा कुछ ऐसे ही बोल दिया, उनको भी गुस्सा आ गया, उन्होंने वो भी उल्टा कुछ बोल दिया ऐसा करके। तो वो इतना मतलब वो इतने दुखी, मतलब वो जो उन्होंने जबकि गलती थी उनकी, उन्होंने ही स्टार्ट करा था ऐसा करके, है ना। उन्होंने जस्ट जो शू स्टॉल वाले थे उन्होंने थोड़ा सा बोला था कि इधर रख दीजिए, तो ऐसा करके थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा तेज आवाज में बोल दिया। तो उससे उनको एकदम पूरा बहुत गुस्सा आ गया। तो फिर उन्होंने बोला, तो जो शू स्टॉल में प्रभु जी मतलब जो हैं, ऐसे तो भक्त तो नहीं है, माला वगैरह नहीं कर रहे, बट एज ए सेवा कर रहे हैं, किसी डिवोटी ने ये करा तो अभी वो थोड़ा आते हैं यहाँ पे कहते हैं और सैलरी लेते हैं, ऐसा करके कर रहे हैं वो। लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका कैसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे अगर है तो मतलब प्रॉपरली होना चाहिए। थोड़ा सा वो इतना गुस्सा हो गया, बोले आज के बाद में वो अभी भी उस दिन भी दर्शन करने नहीं जा रहे थे। फिर मैं भी था और एक दो डिवोटीज थे, हमने फिर हाथ पैर जोड़े उनके, तो प्लीज आप चलिए ऐसा मत करिए। फिर तब जाके वो रेडी हुए। तो आप सोचिए कि एक इवन एम्प्लॉई जो है उनसे भी कितना एक्सपेक्टेशन होता है, तो हम लोग तो भगते हैं, है ना। तो फिर हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन रहता है लोगों को ना। तो बड़ा महत्वपूर्ण है हम एक एक कंट्रोल करना, तभी फिर भगवान भी और हमें आगे सेवाएं देंगे, आगे और आध्यात्मिक प्रगति भी। तो ये छह होल्स है, भरना बड़ा जरूरी है इन चीज़ों को। वेग है वास्तव में, बस थोड़ा एफर्ट तो लगेगा, है ना। और इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि
सारे ये जितने बाकी वे एक तो तभी कंट्रोल हो जाते हैं, स्पेशली लस्ट वाला तो बड़ा लंबा समय तक रहता है, क्योंकि हर योनि में ये एक चीज़ है जो हमने करी है ना, चाहे हम कुत्ते बिल्ली सांप से कुछ भी रहे हों, बट हर योनि में ये एक चीज़ है जो हमने करा है ना। और किसी योनि में भी हमने कंट्रोल करने का सोचा नहीं है ना। सिर्फ मनुष्य योनि में ऐसा कंट्रोल करने का सोच रहे हैं तो बड़ा डिफिकल्ट तो होता है, डिफिकल्ट तो है ना। बट वही है कि वो शुद्ध भक्ति करेंगे और लगे रहेंगे, एक्चुअली है ना, लगे रहना बड़ा जरूरी है भक्ति में। तो क्योंकि फिर बीच बीच में तो कुछ ना कुछ हमारे डाउट्स और कई बार माया अलग अलग तरीके से, बट हम अगर लगे हुए हैं भक्ति में तो ग्रेजुअली फिर करेंगे। वास्तव में सच में बड़ा इम्पोर्टेंट यही है भक्ति में लगे रहना। हमेशा इस बात को मैं बताता ही हूँ, और मैं खुद भी देखता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कुछ माया एकदम भयानक वाला ऐसा फेंकती है पासा, और एकदम पूरा शैटर्ड ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया है ना। वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बीच बीच में कुछ बड़ा तो कुछ तूफानी तो होता ही रहता है ना, जिससे हम हिलते हैं, भयानक वाला हिलते हैं। उस समय अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार, है ना। तो उस समय अब अगर किसी ने अपने आप को बचा लिया और फिर तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं ये तो ऐसे ही था, बट वो जो मोमेंट होता है वो मे बी वो वीक हो, महीना हो, वो बड़ा भारी बीतता है। उससे फिर अगर हम बाहर निकल गए तो फिर हो जाती है चीजें, है ना। और ऐसा कोई है नहीं, मतलब कोई नहीं है, जितने भी लोग टिके हुए हैं ना भक्ति में, सोल्जर्स है वास्तव में। सोल्जर्स है, सभी लोग तो नहीं टिक पाते हैं, है ना। मतलब वास्तव में एक बार सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कई बार हमें लगता है कि यार ये 4 साल से 5 साल से 10 साल से, बट अभी बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं सेवा कर रहे हैं या बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी अगर कोई भक्ति में टिका हुआ है, भक्तों का संग कर रहा है, सेशंस कर रहा है, क्लासेस कर रहा है, ये सब चीज़ कर रहा है, तो मतलब वास्तव में सोल्जर है वो। इतना आसान नहीं है। वो कई सारे घाव तो बेचारा खाया हुआ है माया के द्वारा ना, माया तो चला रही होगी बहुत सारा बाण, तो उसको बहुत झेल झेल के ही कोई टिक रहा है। तो सच में इतना आसान तो नहीं है, अलग अलग तरीके से चीज़ आती है। कल एक मेरी बात हो रही थी कल एक तो भी थोड़ा क्लास नहीं आ रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप क्लास नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत ऐसे आ रही है। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने उनका बड़ा एक प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट था, है ना। उनका उनका मतलब थोड़ा मतलब लगभग 50s में है प्रभु जी, 45-50 कुछ ऐसा होंगे। तो उनका ये कहना था कि आप लोग जो बता रहे हैं भक्ति प्योर डिवोशन, ठीक है ना, मुझे ठीक है आप जो बता रहे हैं, बट मेरा जो पिछला 40-45 साल, 45 ईयर्स 50 ईयर्स मैंने जो बिताया है ना, 45-50 साल, उसमें मेरा जो मत डेवलप हुआ है ना, सनातन धर्म को भी लेके, उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं मतलब ठीक है आप लोग बोलते हैं कि ये अ, वो बिल्ली बांधना है, बिल्ली बांधने का ही काम है ना, कि ये कार्य बिल्ली बांधना है, वो कार्य बिल्ली बांधना है, बट ये मैं तो मतलब बिल्ली भी बांधने के लिए मतलब इतने सालों से मैं बांध ही रहा हूँ। तो जो मुझे मेरा जो आइडिया था सनातन धर्म का, मैंने जो 45-50 साल में जो डेवलप किया है ना, कि सभी की पूजा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करके, है ना, सभी को उतना ही रिस्पेक्ट दो, तो ये मैंने मत डेवलप करा था। और आपका जो मतलब जो जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को बताते हैं उसमें तो ये थोड़ा वेरी करता है, तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, वो फाइट बहुत चल रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सेशंस वगैरह नहीं आऊँ, क्योंकि वो फिर फाइट में नहीं झेल पाता हूँ, कि मैंने कुछ और देखा, मुझे मेरे तो वही परंपरा बन गई है ना, वही परंपरा है। तो अब मेरे परिवार में वही परंपरा फॉलो हो रही है, तो कैसे उस परंपरा को मैं तोड़ दूँ, है ना। तो मतलब उस मैं सोच रहा था सच में, और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं, बट फिर भी इस तरीके का। तो वही मैं सोच रहा था कि सच में मतलब कितना डिफिकल्ट तो होता है ना, कितना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अब देखिए इसमें अभी आप लोग बताइए, आप लोग क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न से आ, मतलब कहीं ना कहीं हम सभी लोग, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रश्न चिन्ह आता है ना, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आता है कि हम जो चीजें कर रहे थे, है ना, वो तो पूरा परिवर्तन इतना सारा उसमें होता है ना। तो बड़ा ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ये कुछ अलग ही करते हैं, है ना,
ऐसे कई सारे क्वेश्चंस तो आते हैं। और मतलब शास्त्र भी से जबकि बताया जा रहा है, जो भी चीजें बताया जा रहा है स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे, बट फिर भी ये प्रश्न आते हैं, है ना। तो अभी क्या है कि हमारा अगर फुल फेथ नहीं है प्रोसेस में, फिर हम क्या 6 वेगों की बात करेंगे, है ना। फिर हम कहाँ से कंट्रोल करने के लिए वो एफर्ट्स देंगे, अगर हमारा प्रोसेस में ही भरोसा नहीं है ना। तो फिर हम क्या कर पाएंगे 6 वेगों को कंट्रोल करना, फिर आगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में इतनी सारी चीजें हैं, है ना। तो ये अगर हमारा क्लैरिटी तो होना चाहिए, है ना। तो आप लोग बताइए, क्या आपके सामने प्रश्न आता है तो आप इसको कैसे मतलब समझते हैं, और क्योंकि प्रश्न तो सभी के लिए आता होगा, और आप फिर कैसे अपने आप को आंसर देते हैं, है ना। तो ठीक है, एक बार आप सभी डिवोटी बताइए। मैं जस्ट उसके पहले एक चीज बताऊंगी, जो परंपरा वाली बात है उस पे एक यही है कि एक्चुअली परंपरा, हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ों को इतने समय से फॉलो कर रहे हैं, है ना। वही हमारी परंपरा है। और हम जब आते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, सीखते हैं भगवद गीता भागवतम इन सब में सीखते हैं, तो हमें फिर वो डिफरेंस नज़र आता है कि ये परंपरा से, हमारे जो परिवार की परंपरा, समाज की परंपरा से वो डिफरेंट थोड़ा हो रहा है। लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा, ये जो परंपरा कई सारे हम बना रहे हैं, वो वास्तव में हमारे बहुत लंबे जनरेशन से परंपरा तो नहीं बन के आ रही है ना। वो परंपरा तो कई 2 जनरेशन 3 जनरेशन की ही बनी हुई है, उसके पहले वो परंपरा नहीं थी, है ना। जैसे आज आप किसी भी भारतीय घर में चाहिए, अगर वो भक्त का घर नहीं है ना, तो स्वागत किससे होता है? कोई किसी को कुछ दे नहीं दे, एक चीज जरूर देगा, चाय। इवन अगर कोई भिखारी भी हैं, वो भी भीख मांगते हैं तो यही बोल के मांगते हैं कि सुबह से चाय नहीं पी। आपने सुना ही होगा, कई बार लोग, भिखारी लोग, ये नहीं बोलते सुबह से खाना नहीं खाया, बोलते सुबह से चाय नहीं पी ली, एक चाय ही तो पिला, एक चाय पिला दो कम से कम, है ना। तो भीख भी इस बात को बोल के मांग रहे कि चाय नहीं पिया। तो ये परंपरा कब से हुई, है ना। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा हमारे लंबे समय की परंपरा है, परंपरा चेंज हो रही है ना। बट वास्तव में तो ऐसा है नहीं, वास्तव में तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आप लोगों से भी मैं इसका सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या रियलाइजेशन है इससे रिगार्ड। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि यही अगर नहीं है ना, तो फिर हम लोग आगे क्या ही बात करेंगे। है ना। तो मैं आप लोगों का भी सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों का, और बाकी डिवोटीज भी आपके जो रियलाइजेशन है उससे सुनेंगे, समझेंगे कि आप लोग इस प्रश्न का आपके पास क्या आंसर है ना। फिर बाकी लास्ट में कंक्लूड करेंगे। बताइए पूज्य राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरे साथ तो कल ही रिसेंटली इंसिडेंट हुआ। हमारे घर पर कुछ गेस्ट आए थे, तो हम्म। वो नॉर्मली होता ही है कि मंदिर में आके दर्शन करते हैं, और ये तो पता ही है कि अब इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब मतलब होता है, बहुत अच्छे से निहारते हैं, तो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ कृष्ण के ही सब रूप को रखते हैं ना, और किसी देवता को और भगवान को नहीं रखते हो। तो मैंने कहा हाँ देखो ना, कृष्ण के सारे स्वरूप हैं। तो कहने लगे नहीं, क्यों नहीं रखते हो, और देवता या भगवान की फोटो क्यों नहीं है, वो लोग मना क्यों करते हैं। तो मैंने तो खैर यही बोला कि वो कभी भी मना नहीं करते हैं। कभी भी इस्कॉन में ये नहीं कहा जाता कि आप भगवान की फोटोज हटा दीजिए या अपनी मूर्ति हटा दीजिए, लेकिन जब आप शास्त्रों का ज्ञान लोगे, जब आप समझोगे और सुनोगे, मेन होता है सुनना और समझना, मतलब आपका अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही मतलब भगवान है। बाकी अगर किसी और देवता को उनके साथ बिठाया जाएगा तो देवताओं को भी अच्छा नहीं लगता। तो बोले फिर गुरु को क्यों बिठाया गया है? तो मैंने कहा देखो ना, गुरु परंपरा तो सारी नीचे है। मैंने कहा वो कहाँ बिठाए गए हैं उनके साथ, सारी गुरु परंपरा तो नीचे बैठे हुए हैं। तो कहने लगे कि तो फिर देवताओं का स्थान क्यों नहीं दिया, मतलब देवता क्या गुरु से भी नीचे हैं? मैंने कहा वो मना नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं खुद कह रही हूँ कि शायद मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उनको शायद जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि ज्यादा हम्म। बहस का मुद्दा करना भी फिर वो गलत ही पड़ता। तो मैंने यही बोला कि इस्कॉन कभी मना नहीं करता कि आप देवताओं को मत रखो या जो भी है। लेकिन अगर आप समझोगे, शास्त्र पढ़ोगे, जब भागवतम सुनोगे और या गीता सुनोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा और आपका मन ही करेगा कि जब देवता भी उनकी अर्चना करते हैं, तो हम सीधा उनकी अर्चना कर रहे हैं, देवता अपने आप खुश रहते हैं। पर प्रभु जी, मैं तो यही जवाब दे पाई, आगे मुझे पता नहीं हम्म। कि मैंने सही बोला कि नहीं। होगा कि वास्तव में हमारा क्या अट्रैक्शन है, अगर कहीं है तो ऐसा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, थैंक यू फतेह जी। तो शांत प्रभु, यस, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम जी प्रभु को। जी, मैंने ये रियलाइज किया कि जब भक्त और दो भक्त आपस में बात करते हैं तो वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं भगवान की भक्ति के बारे में। लेकिन जब हम किसी अभक्त के साथ बात करते हैं भगवान की भक्ति, तो वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो और मैंने ये भी देखा है कि जो अभक्त हैं वो भक्त का बिहेवियर रीड करते हैं, ना कि उसके वर्ड्स। तो
ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आ जाती है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो अपना बिहेवियर कैसे ड्राइव करते हैं, क्योंकि अभक्त हमारा बिहेवियर रीड करके ही भक्ति ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे शब्द सुन करके नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा सॉरी, समय तो हो गया तो, बट जो भी डिवोटी जैसे अर्चना माता जी, मूल प्रकृति माता जी का म्यूट नहीं हो पाया था उस टाइम, तो भी माता जी का बच गया, और शैली माता जी, कालका माता जी, तो अब जो भी डिवोटीज अभी बचे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कल सर सेशन के स्टार्टिंग में ही इसको अपने प्रश्न को पूछे, और भी किसी का कोई प्रश्न है तो इससे डिस्कस करें, है ना। तो कल इसको फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे, तो हृदय में किसी के भी कुछ प्रश्न है या जो भी रियलाइजेशन शेयर करिए, कल का ये डिस्कशन हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो महत्वपूर्ण है ये समझना इस चीज को, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर आगे हम लोग कल सैटरडे है ना, हाँ तो कल फिर ये डिस्कशन कंक्लूड कर लेते हैं कल, क्योंकि सैटरडे टाइम भी रहता है तो हम लोग करेंगे अच्छे से डिस्कस, अगर थोड़ा बचा तो आगे फिर हम लोग मंडे से हमारा ईशोपनिषद का जो सेकंड है वो, सॉरी ईशोपनिषद का नहीं, उपदेशामृत का सेकंड वर्स चालू करेंगे, ठीक। Hare Krishna, Krishna